भगवद गीता प्रेरणा दिन 8। भगवद गीता के 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। यह अध्याय मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति और परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग का गहन विवरण प्रदान करता है। यह अध्याय अत्यंत प्रेरणादायक है क्योंकि यह हमें जीवन के परम उद्देश्य और मृत्यु के रहस्य को समझने में सहायता करता है। दिन 8 की इस प्रेरणा यात्रा में हम इस अध्याय की शिक्षाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि यह हमें कैसे जीवन के अंतिम सत्य को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। यह अध्याय अर्जुन के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों से आरंभ होता है। अर्जुन इन प्रश्नों के माध्यम से आत्मा, ब्रह्म, कर्म, मृत्यु के समय ध्यान की स्थिति और मोक्ष के विषय में जानकारी चाहते हैं। श्री कृष्ण इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए जीवन और मृत्यु के रहस्यों का गहन विश्लेषण करते हैं। अर्जुन के 7 प्रश्न। 8 ब्रह्म क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म वह शाश्वत और अविनाशी तत्व है जो सबका आधार है। यह आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। प्रेरणा, जीवन का उद्देश्य आत्मा को ब्रह्म के रूप में पहचानना है। 2 आध्यात्म क्या है? आत्मा और उसकी चेतना को समझना अध्यात्म है। यह हमारे भीतर के सच्चे स्वरूप को जानने की प्रक्रिया है। प्रेरणा, अध्यात्म का अभ्यास हमें भौतिक मोह से ऊपर उठाता है। 3 कर्म क्या है? वह कार्य जो ब्रह्मांड को बनाए रखता है और धर्म के अनुसार किया जाता है। प्रेरणा, अपने कर्मों को धर्म और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। 4 अधिभूत क्या है? भौतिक संसार और इसकी क्षण भंगुरता अधिभूत है। प्रेरणा, संसार की अस्थिरता को समझकर जीवन में स्थायी शांति की खोज करें। 5 अधिदैव क्या है? अधिदैव भगवान का ब्रह्मांडीय रूप है जो हर जीव में निवास करता है। प्रेरणा, हर प्राणी में भगवान को देखना सच्ची भक्ति है। 6 अधियज्ञ क्या है? शरीर में स्थित भगवान को अधियज्ञ कहते हैं। प्रेरणा, हमारे सभी कार्य भगवान को अर्पित होने चाहिए। 7 मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कैसे किया जाए? श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति भगवान को स्मरण करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रेरणा, पूरे जीवन भगवान का ध्यान करना चाहिए ताकि मृत्यु के समय भी मन स्थिर रहे। मृत्यु और मोक्ष का रहस्य। 8वें अध्याय का मुख्य विषय मृत्यु के समय की स्थिति है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य जिस भाव में होता है वह अगले जन्म को निर्धारित करता है। यन्यम वापि स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तंतमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान को याद करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है, लेकिन यह ध्यान मृत्यु के समय अचानक नहीं आता। इसके लिए पूरे जीवन अभ्यास करना आवश्यक है। भगवद गीता की सीखें। 8 जीवन और मृत्यु का संबंध। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन और मृत्यु केवल एक चक्र है। आत्मा अमर है और केवल शरीर बदलता है। प्रेरणा, मृत्यु से भयभीत होने के बजाय इसे आत्मा की यात्रा का हिस्सा माने। 2 ध्यान का अभ्यास। मृत्यु के समय ध्यान की स्थिति केवल तभी संभव है जब जीवन भर मन को भगवान के चरणों में स्थिर किया जाए। प्रेरणा, प्रतिदिन ध्यान और साधना करें ताकि मन स्थिर और शांत रहे। 3 अक्षर ब्रह्म का ध्यान। श्री कृष्ण बताते हैं कि अक्षर ब्रह्म वह है जो न कभी जन्म लेता है और न ही नष्ट होता है। जो व्यक्ति इसके स्वरूप को समझ लेता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्रेरणा, शाश्वत और अविनाशी तत्व को पहचानें और भौतिक सुखों के पीछे भागने से बचें। 4 ईश्वर का स्मरण। भगवान का स्मरण हर परिस्थिति में करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर उनका ध्यान करता है वही मृत्यु के समय भी उन्हें याद कर सकता है। प्रेरणा, जीवन में भक्ति और ध्यान को प्राथमिकता दें। कर्म और ध्यान का संतुलन। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि जीवन में केवल ध्यान ही नहीं बल्कि कर्म भी महत्वपूर्ण है। कर्म योग और ध्यान योग का संतुलन ही मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यचि। इसका अर्थ है कि मनुष्य को हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए, चाहे वह अपने कर्तव्यों में व्यस्त क्यों न हो। जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा। 1 कर्म में भक्ति। अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करें। प्रेरणा, हर कार्य को पूजा का रूप दें। 2 ध्यान की शक्ति। मन को स्थिर और शांत बनाए रखना आवश्यक है। प्रेरणा, ध्यान से आत्मा को जागरूक बनाएं। 3 संसार में रहते हुए ईश्वर को पाना।
संसार में रहते हुए भी भगवान को पाना संभव है यदि हम अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करें। प्रेरणा, जीवन को अध्यात्म से जोड़ें। आधुनिक संदर्भ में 8वां अध्याय। आज के समय में जब लोग मृत्यु को लेकर भय और असमंजस में रहते हैं, भगवत गीता का यह अध्याय हमें शांति और समझ प्रदान करता है। 1. मृत्यु का भय दूर करें। गीता सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। प्रेरणा, मृत्यु को आत्मा की यात्रा के अगले चरण के रूप में देखें। 2. ध्यान और योग का अभ्यास। आज की तेज तर्रार जिंदगी में ध्यान और योग का अभ्यास मन को शांत रखने में सहायक है। प्रेरणा, नियमित ध्यान करें और अपनी आत्मा को पहचानें। 3. सकारात्मक जीवन जिएं। भगवान का स्मरण केवल मृत्यु के समय नहीं, पूरे जीवन में करना चाहिए। प्रेरणा, हर दिन को भगवान का आशीर्वाद मानकर जिएं। अक्षर ब्रह्म योग की प्रासंगिकता। भगवत गीता का यह अध्याय हमें बताता है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्मा को समझना और मोक्ष प्राप्त करना है। यह केवल एक धार्मिक विचार नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो हमें जीवन और मृत्यु के सत्य को समझने में मदद करता है। मुख्य संदेश। 1. आत्मा अमर है। 2. मृत्यु जीवन का अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। 3. भगवान का स्मरण जीवन को सार्थक बनाता है। 4. ध्यान और भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है। निष्कर्ष। 8वें अध्याय का सार यह है कि मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन का हर क्षण भगवान के ध्यान और सेवा में लगाना चाहिए, ताकि अंत समय में भी मन स्थिर रहे। मृत्यु केवल आत्मा की यात्रा का एक चरण है, और जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवत गीता हमें जीवन के हर क्षण को ईश्वर के प्रति समर्पित करने की प्रेरणा देती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मृत्यु के रहस्य को समझकर हम न केवल शांति पा सकते हैं, बल्कि जीवन को भी अधिक उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। गीता का ज्ञान हमारे जीवन और मृत्यु दोनों को प्रकाशित करता है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अनंत शांति का अनुभव करें।